हेलो मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हो आप लोग। तो हम आपके बीच आ चुके हैं क्लास 9th का चैप्टर 2 लेकर, जो एनसीईआरटी है क्लास 9th साइंस। क्या हमारे आसपास के वस्तु प्योर है? समझ रहे हो? क्या हमारे आसपास के वस्तु प्योर है? एक लेक्चर इससे पहले हम कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने बेसिक चीज डिफाइन किया। हमने ये देखा कि क्या हम सच में हमारे आसपास की वस्तु प्योर है, जो हम लोग जानते हैं जनरल लैंग्वेज में, जनरल भाषा में। एक बात समझ लो, इससे पीछे जितना भी हमने लेक्चर किया है वो सारे इंग्लिश में थे। हिंदी में भी हमने वर्ड बोले थे, लेकिन बहुत बच्चों की मांग पे हमने क्या किया कि हिंदी में पढ़ाना स्टार्ट किया। ठीक है, हिंदी में पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश में उस वर्ड को भी हम बताएंगे। कुछ कुछ वर्ड जो आपको नहीं समझ में आएगा उसको इंग्लिश में ही हम क्या करते जाएंगे, लेकिन हिंदी में ही पढ़ाएंगे, हिंदी में ही लिखवाएंगे, ताकि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं जिनको इंग्लिश नहीं आते हैं वो अच्छे से साइंस को सीख सके। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश वाले बच्चे को हम छोड़ रहे हैं, नहीं, हम इसको इंग्लिश में, इसके जो वर्ड्स हैं, जो इसके मतलब हम इसको इंग्लिश में भी बोलेंगे, इंग्लिश वर्ड का भी यूज करेंगे, साथ में हिंदी का भी इंग्लिश बोलेंगे। इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश, दोनों चीज का हम लोग क्या करेंगे ध्यान में रखते हुए कि हमारे ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्या कर सके, एजुकेशन को, फ्री एजुकेशन का फायदा उठा सके। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। मतलब क्या हुआ इसका मतलब कि हमारे आसपास जितने भी वस्तु आप देख रहे हो, जैसे दूध हो गया, जाकर लाते हो, समझ रहे हो, दूध क्या वो प्योर है? शुद्ध मतलब क्या, प्योर। आसपास मतलब आपके अराउंड, क्या आपके अराउंड। ठीक है, ये क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, कि इज मैटर इज प्योर अराउंड अस, इज मैटर इज प्योर अराउंड अस, मतलब हमारे आसपास के जो मैटर है वो प्योर है कि नहीं। ठीक है, तो हमने इस पर कल अच्छा खासा 20 मिनट चर्चा किया था। ठीक है, उसके बाद हम मिक्सचर के बारे में देखें, मिश्रण के बारे में देखें। मिश्रण क्या देखें सर? तो मिश्रण के बारे में ये देखें कि मिश्रण जो होता है दो या दो से अधिक तत्वों का, या दो या दो से अधिक यौगिकों का, मतलब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स का, या दो या दो से अधिक कंपाउंड्स का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है मिश्रण। उसमें एक प्योर नहीं होता है। जैसे दूध है, दूध बताना, क्या दूध प्योर है? कल मैंने इसके बारे में चर्चा किया था कि दूध प्योर नहीं है, वो एक मिक्सचर है। उसमें प्रोटीन भी है, उसमें विटामिन भी है, मतलब प्रोटीन के भी पार्टिकल है, विटामिन के भी पार्टिकल है, वाटर के भी पार्टिकल है, फैट्स के भी पार्टिकल है। मतलब क्या क्या, प्रोटीन भी है, वसा भी है, जल भी है, समझ रहे हो, ये सबके पार्टिकल है। तो उसको हम प्योर तो नहीं बोलेंगे। NaCl, NaCl को प्योर बोलेंगे। पोटेशियम कार्बोनेट एक कंबाइन है। ठीक है, तो आप समझना। तो मिश्रण के बारे में हम देख चुके थे, समांगी मिश्रण देखे थे, विसमांगी मिश्रण, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। समांगी होमोजीनियस और विसमांगी हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में हम देखे थे कि वैसा मिश्रण, वैसा मिक्सचर या वैसा मिश्रण जिसके हर एक, मतलब हर एक पार्टिकल, जैसे मान लो कि कोई मिक्सचर है, उसके हर एक जगह, जैसे मान लो कि एक ग्लास में मिक्सचर रखा हुआ है, उसके हर एक जगह जो पार्टिकल हो वो सेम हो। एक बार और क्लियर से समझना है, आई थिंक आपको नहीं समझ में आया। मेरे कहने का मतलब है कि समांगी मिश्रण का या होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब ये हुआ कि वैसा विलयन या वैसा मिक्सचर, विलयन नहीं, वैसा मिक्सचर जिसके अव्यय, जिसके क्या कंस्टिट्यूएंट हर जगह सेम हो, चाहे वो नीचे देखो, बीच में देखो,
किनारे देखो, ऊपर देखो, हर जगह कंस्ट्रूएंट सेम हो। इसका एग्जाम्पल बताइए सर। तो एग्जाम्पल ये है कि आप शरबत बनाओ, नींबू, चीनी, पानी का, वो एक मिक्सचर है। ऐसा नहीं कि ऊपर वाला पियोगे तो ज्यादा मीठा लगेगा, नीचे वाला पियोगे तो कम मीठा लगेगा, किनारा वाला पियोगे तो ज्यादा मीठा लगेगा, दाहिना किनारा वाला पियोगे तो ज्यादा कम मीठा लगेगा। ऐसा नहीं होता। आप कहीं से भी उठाकर पियोगे तो सेम टाइप का मिठास होगा। इसका मतलब क्या हुआ? उस मिक्सचर में हर एक जगह जो मिक्सचर के अव्यय हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, वो सेम है हर एक जगह, ऊपर हो नीचे हो, हर जगह कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? सेम है, अव्यय सेम है। ऐसा नहीं कि कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है। उसको बोलते हैं होमोजीनियस, मतलब हर जगह बराबर, ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह बराबर कॉन्स्टिट्यूएंट हो, कहीं पे ना ज्यादा हो कहीं पे ना कम हो। उसको बोलते हैं होमोजीनियस समांगी मिश्रण। कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं। विसमांगी मिश्रण क्या होता है? कि वैसा मिश्रण जिसमें कंस्ट्रूएंट या अव्यय हर जगह सेम ना हो। समांगी को क्या लिखेंगे? समांगी क्या लिखेंगे? होमोजीनियस मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या है? वैसा मिश्रण, वैसा मिक्सचर, वैसा मिश्रण जिसमें उसके अव्यय अव्यय माना उसके मतलब क्या बोले? अव्यय, अव्यय, अव्यय कॉन्स्टिट्यूएंट, CONSTITUENT हर जगह। वैसा मिश्रण जिसमें उसके अव्यय हर जगह क्या हो? बराबर हो। उसके अव्यय, उसके कंस्टिट्यूएंट हर जगह क्या हो? बराबर हो, कहीं भी चेंज ना हो रहा हो, कहीं भी चेंज ना हो रहा हो, उसको बोलते हैं समांगी मिश्रण। नींबू पानी, चीनी पानी, नमक पानी, सब समांगी मिश्रण है। समझ रहे हो? ये आप घर पे ऑब्जर्व कर सकते हो। उस पानी को, उस नींबू पानी को आप कहीं से उठाकर पियो, आपको मिठास सब जगह सेम लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो मतलब उसके कंस्टिट्यूएंट है, नींबू पानी का मिश्रण है, वो हर जगह सेम है। समझ रहे हो? नींबू पानी या पानी चीनी का जो मिश्रण है वो हर एक जगह सेम है। जो चीनी का पार्टिकल है वो हर एक जगह सेम है। ऐसा नहीं कि कहीं ज्यादा है कहीं कम है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, हर जगह क्या है? सेम। उसको क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण। उसी तरह विसमांगी मिश्रण क्या होता है? विषमांगी मिश्रण क्या होता है? विषमांगी मिश्रण, तो वैसा मिश्रण जिसके अव्यय हर जगह सेम ना हो।
कंस्यूमेंट, ये क्या होता है? कंस्यूमेंट। अव्यय हर जगह क्या हो? सेम ना हो। तो ये क्या कहेगा? विसमांगी मिश्रण। क्या कहलाएगा? विसमांगी मिश्रण। मिश्रण समझ गए, जिसमें एक से ज्यादा पदार्थ हो, अलग अलग, सेम टाइप का नहीं, एक से ज्यादा, अलग अलग टाइप का एक से ज्यादा पदार्थ हो, वो मिश्रण होता है। वो क्या होता है? मिश्रण। चलिए अब हम विलयन पढ़ते हैं। विलयन एग्जाम्पल समझ गए? अच्छा ये बताइए, विसमांगी मिश्रण का आपके बुक में एग्जाम्पल दिया है। पोटेशियम कार्बोनेट ले लीजिए, नमक ले लीजिए, चीनी ले लीजिए, मिक्स कर दीजिए। सर ये तो बहुत भारी वाला एग्जाम्पल होगा, सिंपल वाला एग्जाम्पल दीजिए। बालू ले लीजिए, नमक ले लीजिए, दोनों को मिला दीजिए। बालू ले लीजिए, चीनी ले लीजिए, दोनों को मिला दीजिए। ये कौन सा मिश्रण हुआ? हेट्रोजीनियस विसमांगी मिश्रण। हेट्रोजीनियस विसमांगी मिश्रण। ऐसा नहीं है अब मिश्रण बना लिए, अब ऐसा नहीं है, वहां देखोगे तब भी सेम ही होगा, यहां भी, माने उसके हर एक जगह देखोगे तो ऐसा नहीं है कि मिश्रण का कंस्यूमेंट सेम होंगे, मिश्रण के अव्यय सेम होंगे, ऐसा नहीं है। मिश्रण के पार्टिकल सेम होंगे, ऐसा नहीं है। समझ रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। उसको विसमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे बालू में चीनी मिलाए, बालू में चीनी मिलाए, तो विसमांगी मिश्रण में ऐसा होगा कि चीनी का पार्टिकल बालू में हर जगह सेम नहीं रह सकता। कहीं पे ज्यादा होगा, कहीं पे कम होगा, कहीं पे ज्यादा होगा, हर एक जगह सेम नहीं होगा। उस मिश्रण को क्या बोलते हैं? विसमांगी मिश्रण। अब देखते हैं विलयन। विलयन सॉल्यूशन। विलयन को क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। क्या होता है सॉल्यूशन? क्या होता है सॉल्यूशन? तो सर सॉल्यूशन जो होता है होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। ये क्या मतलब हुआ सर? कब से हिंदी में लिख रहे थे, इंग्लिश में लिखने लगे? क्या है विलयन? क्या है? समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। मतलब उसके हर एक जगह, जैसे विलयन बनाए, उसके हर एक जगह जो पार्टिकल होंगे वो सेम होंगे, हर एक जगह जो कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे वो सेम होंगे। जैसे पानी में चीनी घुलाए तो जो चीनी के पार्टिकल होंगे पानी के हर एक जगह सेम होंगे। ऐसा नहीं कि नीचे ज्यादा, पानी के ऊपर कम, अगल में ज्यादा, बगल में कम, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विलयन क्या है? होमोजीनियस। होमो मतलब क्या? हर जगह बराबर, कहीं न ज्यादा कहीं न कम, हर जगह बराबर, होमोजीनियस। विसमांगी मतलब क्या? जो हर जगह बराबर ना हो, कहीं ज्यादा हो कहीं कम हो, विसमांगी। विसमांगी। तो विलयन क्या होता है? समांगी होता है, होमोजीनियस होता है। समझ में आ रहा है? सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनियस होता है, जिसमें एक से ज्यादा पदार्थ मिल के बनते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है, जिसमें एक से ज्यादा डिफरेंट पदार्थ मिलके विलयन को बनाते हैं, सॉल्यूशन को बनाते हैं। सर इसमें दो चीज होता है सॉल्यूशन में, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है विलायक, एक होता है विलेय। विलायक मतलब घुलाने वाला, विलेय मतलब घुलने वाला। जब दो चीजों का विलयन हो
दो चीजों का सॉल्यूशन हो, उसमें जो सबसे ज्यादा रहेगा वो होता है सॉल्वेंट। जैसे किसी के पास 2 रुपया है, किसी के पास 1 लाख, ज्यादा कौन है? 1 लाख, तो 1 लाख वाला होगा सॉल्वेंट और 2 रुपया वाला होगा सॉल्यूट। मतलब जो कम होगा वो सॉल्यूट, जो ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट। विलयन में 2 चीज, सॉल्यूशन में 2 चीज, विलायक, विलेय। तो विलायक क्या होता है? ज्यादा होता है। विलेय क्या होता है? कम होता है। विलेय घुलने वाला होता है, विलायक घुलाने वाला होता है। समझे? विलेय घुलने वाला होता है, विलायक घुलाने वाला होता है। तो जो घुलाने वाला होगा वो ज्यादा होगा। ये मोर होता है, ये लेस होता है। जैसे पानी में चीनी घुलाइए तो पानी सॉल्वेंट है, चीनी सॉल्यूट है। समझे? ऐसा नहीं कि पढ़ा रहे हैं कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। चलिए, क्या है? पानी सॉल्वेंट है और चीनी सॉल्यूट है। पानी में नींबू घुलाइए तो नींबू सॉल्यूट है, पानी सॉल्वेंट है। जो ज्यादा रहेगा, जो घुला रहा है वो सॉल्वेंट, जो घुल रहा है वो सॉल्यूट, जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट, जो कम है वो सॉल्यूट। समझ में आ रहा है? सर एग्जाम्पल बताइए। ये सब नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल क्या? वाटर एंड शुगर। क्या? पानी और चीनी, पानी और नमक, पानी और नींबू। एक होता है सॉल्यूशन, किस चीज का? आयोडीन। आपके बुक में दिया है, इसलिए इस एग्जाम्पल को बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में सीधे बुक से क्वेश्चन उठा के पूछ देता है। आयोडीन एंड एल्कोहल। एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है? क्या होता है? आयोडीन एंड एल्कोहल। हिंदी में लिखते हैं अल्कोहल, आयोडीन। स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा दोस्त, हो सकता है कि कहीं मिस्टेक हुआ हो, उसको ध्यान रखिएगा। आयोडीन एंड अल्कोहल। आयोडीन अल्कोहल में घुलता है तो टिंचर आयोडीन बनाता है। क्या बनाता है? टिंचर आयोडीन। ये दोनों का मिक्सचर, आयोडीन और अल्कोहल का मिक्सचर टिंचर आयोडीन होता है। टिंचर आयोडीन। तो ये भी क्या है? सॉल्यूशन है। ये एक आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। आप एग्जाम में सीधे उठा के पूछ देगा कि टिंचर आयोडीन किस किस चीज का सॉल्यूशन है। एग्जाम्पल दे देगा, आयोडीन एंड वाटर, आयोडीन एंड अल्कोहल, ऐसे ही करके एग्जाम्पल दे देगा। आप पढ़े नहीं रहे होगे, आपसे नहीं बनेगा। तो टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन आयोडीन और अल्कोहल का सॉल्यूशन होता है। उसी तरह से वायु, वायु क्या होता है? वायु में क्या क्या होता है? 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन, और भी बहुत सारे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और भी बहुत सारा गैस होता है। सबसे ज्यादा क्या होता है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन यहां पे क्या हुआ? सॉल्वेंट। नाइट्रोजन यहां पे क्या होगा? सॉल्वेंट, विलायक सबसे ज्यादा है। ऑक्सीजन क्या होगा? सॉल्यूट, घुलने वाला, ये घुलाने वाला। नाइट्रोजन क्या होगा? सॉल्वेंट। ऑक्सीजन क्या होगा? सॉल्यूट। ठीक है? तो ये भी एक क्या है? सॉल्यूशन ही है। टिंचर आयोडीन में क्या है? एक सॉल्यूशन भी है। नींबू पानी क्या है? सॉल्यूशन ही है। नींबू और पानी, नमक क्या है?
सॉल्यूशन ही है। तो क्या सॉल्वेंट आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि जो वायु है उसमें सॉल्वेंट कौन सा होता है, तो दिमाग में सबसे ज्यादा सॉल्वेंट नाइट्रोजन इज द सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या है, तो जो कम है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी जितना भी गैस है, सल्फर, जितना भी गैस है सब क्या है, सब है सॉल्यूट। नाइट्रोजन क्या है, सॉल्वेंट। नाइट्रोजन क्या है, सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये सारा चीज विलयन के बारे में हम लोग पढ़े, सॉल्यूशन के बारे में पढ़े। आई थिंक ये सारा चीज आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर क्या हो गया, हो गया होगा। विलयन का और कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ये तो एग्जाम्पल हो गया, कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं विलयन का। विलयन का जो पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन, पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या, विलयन का कण, विलयन का कण का साइज, का आकार, आकार का साइज, क्या साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, 1 नैनोमीटर से कम होता है। विलयन के कण का आकार क्या होता है, 1 नैनोमीटर से कम होता है। नैनोमीटर में कितना, 10 के पावर 9, 10 के पावर 9। ठीक है, इससे कम होता है किसका सर, तो सॉल्यूशन में जो पार्टिकल बन रहते हैं, जो घुले हुए रहते हैं, सॉल्यूट। सॉल्यूशन किसका, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं 1 नैनोमीटर से कम होते हैं। समझे, ये इसके प्रॉपर्टीज हुए। दूसरा, ये लाइट को स्प्रेड नहीं करता है, ये फैलाता नहीं है। ये लाइट को क्या करता है, ये लाइट को फैलाता नहीं है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट यहां पे नहीं होता है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट मतलब यदि लाइट आ रहा है तो पार्टिकल से टकरा के फैल जाता है, लेकिन इतना ये छोटा होता है कि ये फैला नहीं पाता है लाइट को। समझे, जब इसमें से लाइट पास करोगे, सॉल्यूशन से जब लाइट पास करोगे तो ये लाइट को फैलाने का काम नहीं करता है। क्यों सर, क्योंकि इसके पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि टकराते ही नहीं, इसको पता ही नहीं चलता है कि लाइट की पार्टिकल है रास्ता में। इतना छोटा होता है कि लाइट को पता ही नहीं चलता है कि रास्ते में पार्टिकल है। समझे, तो इसको क्या लिखेंगे, या लाइट को स्प्रेड मतलब फैलाना, नहीं कर पाता है। ये लाइट को क्या करता है, स्प्रेड नहीं कर पाता है, ये फैला नहीं पाता है। क्यों, क्योंकि इसके पार्टिकल जो होते हैं बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, इसीलिए। क्यों, क्योंकि इसके कण जो है बहुत छोटे होते हैं। कण क्या होता है, छोटे होते हैं, इसलिए ये लाइट को फैला नहीं पाता है। कौन, तो सॉल्यूशन के पार्टिकल। आगे क्या सर, तो इसको सॉल्यूशन को छान के, चाहे छन्नी से छान के इसके पार्टिकल को अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे मान लो कि सॉल्यूशन क्या है, मिक्सचर है,
तो मिक्सचर क्या है, एक से अधिक पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। तो इसको छान के इसके जो मिश्रण है, इसके जो अव्यय है, इसके जो क्या, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको अलग नहीं किया जा सकता है। क्या लेंगे, क्या लिखेंगे, बताओ आप ही लोग, क्या लिखेंगे? छान कर विले, मतलब क्या, सॉल्यूट के पार्टिकल, मतलब कण को सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब विलायक, अलग ठीक है, छानकर सॉल्यूट के पार्टिकल को सॉल्वेंट से अलग नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि छान कर आप इसको अलग नहीं कर सकते हो, छान कर आप इसको अलग नहीं कर सकते हो, समझे? छान कर आप इसको अलग क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसके प्रॉपर्टीज हुए, क्या प्रॉपर्टीज हुए, इसके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर से कम होते हैं, और क्या सर, इसके जो सॉल्यूट है उसको छानकर सॉल्वेंट से अलग नहीं कर सकते हैं, और क्या सर, ये लाइट को स्प्रेड नहीं करता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट इसमें नहीं होता है, सबका कारण एक, सबके भगवान एक, उसी तरह सबके कारण एक, क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत ही छोटे होते हैं, इसीलिए इसको क्या करते हैं, लाइट जब इसमें से पास करिएगा तो वो लाइट फैलेगा नहीं, इसको छानिएगा तो इसके पार्टिकल अलग नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, और वो कितने होते हैं, तो 1 नैनोमीटर से कम होते हैं। इसीलिए यदि आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो जरूर से जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कल और बेहतर, थोड़ा सा आज हिंदी में मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा था, तो हो सकता है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस जैसा फील हो रहा होगा, ठीक है। कल इसको और बेहतर तरीका से लाएंगे और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, पर डे इसमें सुधार होगा और आपको अच्छा फील करा के अच्छा समझा कर भेजेंगे। जय हिंद, जय भारत।